हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट्स डायमेंशन में। आज हम देखेंगे कि ये मेटल और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, या फिर मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो उन्हें मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, इट इज़ सीन दैट ये है महाराष्ट्र बोर्ड की बुक साइंस 1 की। ओके, इट इज़ सीन दैट द मेटालिक एलिमेंट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट, द नॉन मेटालिक एलिमेंट सच एज सल्फर, क्लोरीन आर टूवर्ड्स द राइट। ये सब हमारे पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में दिया है कि जो मेटालिक एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में रहते हैं और नॉन मेटालिक राइट साइड में रहते हैं। ओके, द मेटालॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज बिटवीन these टू टाइप्स, यानी जो मेटालॉइड है वो zigzag लाइन के बॉर्डर में। सिमिलर पैटर्न्स ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अदर पीरियड्स। इट इज़ सीन दैट द zigzag line separates the metals from non-metal in periodic table. Elements appear to have arranged in such a way that metals are on the left side of the line and non-metals on the right side of the metalloids are along the border of this line. How did this happen? ये क्यों हुआ? जो मेटालॉइड है वो बॉर्डर में आया लाइन के, जिगजैग लाइन जो है पीरियोडिक टेबल के, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की इतनी कुछ आवश्यकता नहीं है, हमें जो देखना है वो मेटालॉइड यानी मेटल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अभी विजुअलाइज करते जाना है कि एटम कैसा होता है। इधर हम एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लगेंगी, आपको ये ध्यान से देखना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, कुछ टेंशन नहीं है। ओके, लेट अस कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के कंपेयर करने वाले हैं। इट इज़ सीन दैट फ्रॉम केमिकल फार्मूला ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड यानी क्या? ओके, आयोनिक कंपाउंड यानी मेटल और नॉन मेटल के दो कंपाउंड, जैसे NaCl, MgCl2 ऐसे। ओके, हम देखेंगे अभी दैट द कटायन in them is formed from a metal while the anion from a non metal। अभी यहाँ पे देखिए, ओके, ये है NaCl का बॉन्ड। अभी देखो, NaCl जो बॉन्ड है वो Na और Cl, ये जो Na है, ये Na ये होता है मेटल, हमें पता है। ये Cl है, ये Cl जो है नॉन मेटल होता है। अभी इस NaCl बॉन्ड में देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एक जो होगा ये एक होगा मेटल और दूसरा होगा नॉन मेटल। ये हो गया अपना आयोनिक बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? From this it is understood that the metal atom have a tendency to form a cation by losing its valence electron। देखिए, कटायन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कटायन यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन। आयन यानी क्या होता है हम देखेंगे कि देखो, ये हो गया हमारा एटम, समझ लीजिए, जस्ट विजुअलाइज कीजिए। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए बस। अभी इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, समझ लीजिए। जस्ट अगर इसमें ये हीलियम का एटम हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इसने क्या किया, जस्ट विजुअलाइज करना है, कुछ भी नहीं, बस 2 इलेक्ट्रॉन हैं। साइंटिफिक वे में मत देखिए, बस समझने के लिए। ओके, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसके पास बचा बस एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो गया एक हीलियम आयन, समझ रहे हो? ओके, हीलियम आयन की डेफिनेशन समझ लीजिएगा, बस उतना ध्यान में रखिए। इसको कर देंगे हम मिनिमाइज। ओके, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी क्या, समझ लीजिए। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी क्या, अभी यहाँ पे देखेंगे हम MgCl2 के एग्जांपल के थ्रू। देखिए, ये क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, ये Mg जो है ये मेटल है। अभी अगर हम Mg के पास ये 2 क्लोरीन के बॉन्ड्स लाते हैं, क्लोरीन के एटम्स लाते हैं, सॉरी, तो क्या होगा कि ये Mg जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक सेलर को दे देगा और एक दूसरे सेल को दे देगा। अभी मतलब हमने अभी पढ़ा कि ये जो Mg है इसके पास टेंडेंसी है लूज़ करने, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी क्यों आई, ये हम अभी इसके आगे पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि मेटल के पास होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, वो हो गई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी क्या, देखिए, अगर कोई एटम
एक आधे इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो उसका नेगेटिव चार्ज का थोड़ा नीचे चले जाएगा तो वो पॉजिटिव बचेगा। तो ये इधर हमने यही पढ़ा कि देखिए टेंडेंसी टू फॉर्म अ कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, नेगेटिविटी फेंक दी तो आगे हमें पॉजिटिविटी। तो बस वही है कि ये जो मेटल के एटम्स होते हैं इनमें टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे और बन जाए पॉजिटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड द एटम्स ऑफ नॉन मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ अनायन यानी नेगेटिव आयन, ओके, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी ये देखिए, अभी हमने देखा कि ये इसने Mg ने तो छोड़ दिए पर ये क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर दिए। इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी इसके पास टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। फिर ये बन गया MgCl2। ओके, समझ रहे हो? देखो MgCl2 बन गया तो क्लोरीन के पास ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकेगा। ये क्यों होगा कि ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में। अभी सिंपली हमें ये समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, बस यही है यहाँ पे। ओके, नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इनटू वैलेंस शेल। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आयन्स हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। अभी आयन क्यों बनते हैं यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे अगर Mg ये छोड़ देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो इसका जो बचा हुआ शेल रहेगा वो एक नोबल गैस समान रहेगा। ये देखिए यहाँ पे बराबर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। ओके, और यहाँ पे भी देखिए Cl में भी इसने एक्सेप्ट कर दिया तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे रहेंगे, जैसे हीलियम है, आर्गन है, जैसे जो नोबल गैस है जिनके पास फुल शेल 2 8 18 जो शेल है KLMN, ये वो फुलफिल्ड रहेंगे पूरे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से रहेंगे पूरा रिएक्शन होने के बाद। ओके, ऐसा दिया है वहाँ पे, ठीक है। हाउ इज़ द एबिलिटी टू लूज़ और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल इज़ डिटरमाइंड। क्यों, मतलब हाउ वो कैसा होता है प्रॉपर्टी, वो अभी देखेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम्स आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम बाय अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ओके, इसको अभी विजुअलाइज करते जाना है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पेंटिंग से, बस आप ध्यान देना, थोड़ी अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी तभी भी मैनेज कर लेना। आई विल ट्राई। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बनाते एक एटम। ओके, एटम बना देते हैं यहाँ पे और इसका एक छोटू सा न्यूक्लियस बना देते हैं और न्यूक्लियस को कलर। ओके, ये हो गया हमारा एक एटम। अभी हम पढ़ते हैं आके, ये देखिए एटम, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि एटम नहीं होता है ऐसा। ओके, ये हम न्यूक्लियस कर देंगे इसको। ओके, ठीक है, पेंसिल। ओके, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर के, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। अभी देखते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय देम ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हेल्ड क्यों रहते हैं, जैसे सन और अदर प्लैनेट्स, मतलब सन समझ लीजिए न्यूक्लियस, और जो अदर प्लैनेट्स जो है वो हेल्ड होते हैं सन की ग्रेविटी की वजह से। वैसा ही ये जो हमारा न्यूक्लियस जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जैसे हमने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा ही है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए ये एटम अच्छे से स्टेबल बना रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द एबिलिटी, कहाँ पे थे हम, इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। ओके, देखिए जो हमारा वैलेंस शेल है, अभी वैलेंस शेल यानी क्या, यहाँ पे हम और एक शेल ऐड कर देंगे बड़ा सा, और यहाँ पे हम
अब वैलेंस शेल यानी क्या? ये वैलेंस शेल यानी लास्ट का शेल। इसको जो वैलेंस शेल है जो एटम का लास्ट का शेल है, और इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम्स आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल ला इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि जो इनर शेल के जो ये रहते हैं, ये बीच के देखिए ये रेड रेड स्पॉट्स जो भी है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं हम। अब देखिए ये जो हमारा वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल, ये हो गया इनर शेल, ये दो, उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस। अभी देखिए इधर क्या लिखा है कि जो वैलेंस शेल जो है, इन बीच के इलेक्ट्रॉन्स और ये वैलेंस शेल जो है और इनके बीच में जो शेल है ये हो गया इनर शेल और ये वैलेंस शेल। बस यहाँ पे दिए इतना दिया है। अभी आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये इनर शेल रहता है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, इन लोगों की वजह से ये दो इनर शेल जो है, ये दो, इनके वजह से ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से नहीं पड़ता। इन लोगों पे पड़ जाता है, इस पे नहीं पड़ता, बंटवारा बराबर होता नहीं है। ये न्यूक्लियस अपना काम बराबर करता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है इसका बराबर। पर ये जो इनर शेल है, इनर शेल क्या करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बराबर न्यूक्लियर चार्ज प्रोवाइड नहीं होने देते, तो ये लूजली टाइट रहता है, मतलब लूजली उससे जुड़ा रहता है अपने एटम से, इसलिए। ओके, यहाँ पे वैसा ही दिया है। ओके, हम आगे वैसा ही पढ़ेंगे। लेस एक्चुअल बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग ऑन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज समवॉट लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। Thus the number of valence electron in metal is small. Also the effective nuclear charge exerting an attractive force on valence electron is small. As combined effect of these two factors, metal have tendency to lose valence electron to form cation, have a stable noble gas configuration. This tendency of element is called electropositivity in the metallic character of that element. अब देखिए बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये जो न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा और इसको कम लगेगा। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली पैक्ड रहता है अपने एटम से। लूजली पैक्ड होने के कारण इसके पास ये क्लोरीन जैसा या फिर ये क्लोरीन जैसा एटम आ गया, तो फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। और ये क्लोरीन क्या है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये बड़ा एटम है, ये एक्सेप्ट भी कर लेता है। और देखिए ये वीडियो का ये पहला पार्ट होगा, इसमें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझे, यानी क्यों होता है, बहुत डीप में गए, एकदम बेसिक लेवल से समझे, इसलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ओके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी नॉन मेटल्स की वो दूसरे पार्ट में आएगी, दूसरे पार्ट की वीडियो की। ऐसे ही डीप में समझेंगे एकदम इजी तरीके से। आपको समझा होगा नहीं या समझा होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं समझा होगा फिर भी कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए और एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए ये मेटल जो होते हैं, ये बेसिक मेटल्स में क्या होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव चार्ज नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो अच्छे से नहीं पड़ता। ओके, पॉजिटिव चार्ज अच्छे से नहीं पड़ने के कारण वो एटम से लूजली पैक्ड होता है, लूजली टाइटेड होता है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से लूजली कनेक्टेड है तो वो कोई चीज़ जैसे कोई एटम उसके पास आ गया जो खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर वो चला जाएगा, निकल जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई एटम आ जाता है क्लोरीन की तरह, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर निकल के इधर चले जाएगा।
तो ये हो गई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ध्यान कैसे रखना कि जो एटम है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। पॉजिटिव चार्ज गेन करने के कारण इलेक्ट्रो उसे वो एक कटायन बन गया, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाएगी, यानी एटम ने पॉजिटिव चार्ज गेन किया। बस ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन बहुत गंदा होता है, इसलिए सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। ओके, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।